द एनएस स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हॉरर स्टोरी पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले हमारे चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देखें। आज की ये डरावनी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरी माँ के साथ घटी थी। तो चलिए माँ की जुबानी इस कहानी को शुरू करते हैं। 20 साल पुरानी बात, करीब 20 साल पहले की बात है, जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव में रहने आई थी। मेरे साथ मेरी 12 साल की बेटी और 5 साल का बेटा भी था। हम अपनी माँ के घर ठहरे हुए थे। मेरी माँ बहुत प्यार से मेरे बच्चों का ध्यान रखती थी, जिससे मुझे ससुराल से दूर मायके में आराम करने का मौका मिल गया था। एक दोपहर की बात है। माँ गांव की चक्की में गेहूं पिसवाने के लिए गई थीं, लेकिन जब वो घर वापस आईं तो याद आया कि वो आटा लाना भूल गई हैं। माँ बोली, अरे भगवान, मैं चक्की से आटा लाना तो भूल ही गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं ले आती हूँ। घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूं, वैसे भी गांव वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन माँ ने तुरंत मुझे रोक दिया। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। शाम के 6 बज चुके हैं, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे माँ, रोज 6 बजते हैं, इसमें नया क्या है। मैं तुरंत जाकर आ जाऊंगी, चिंता मत करो। माँ ने गंभीरता से कहा, बेटा, तुम्हें गांव के रास्तों और यहाँ के माहौल का अंदाजा नहीं है। ये शहर नहीं, गांव है। माँ बहुत जिद कर रही थी कि मैं बाहर न जाऊं, लेकिन मैं नहीं मानी। घर से निकलते वक्त माँ ने सिर्फ इतना कहा, 7 बजे से पहले घर लौट आना, और अगर पीछे से कोई तुम्हें में आवाज लगाए तो तुरंत जवाब मत देना, जब तक कि वह तुम्हें नायब बार ना बुलाए। और रुको मत, बस सीधे आगे बढ़ते रहना। मैंने माँ की बातें मजाक में ले ली और बिना ध्यान दिए घर से निकल गई। घर से चक्की का रास्ता 15 मिनट का था। मैंने सोचा कि मैं 6:45 तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन शाम के समय गांव के छोटे छोटे रास्ते बेहद सुनसान थे। कोई भी इंसान आसपास नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं गुजरा हो। सूखे पत्तों की चरमराहट पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। जंगली पक्षियों की डरावनी आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। ठंडे मौसम में भी मुझे पसीना छूटने लगा। जैसे तैसे मैं चक्की पहुंची। वहां 60 साल के बुजुर्ग चाचा बैठे थे। मैंने कहा, चाचा, हमारा आटा तैयार हो गया? उन्होंने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया। मैंने आटे की थैली उठाई, पैसे दिए, और जैसे ही जाने लगी, चाचा बोले, बेटा, संभल कर जाना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि उसके आने का समय हो गया है। चाचा की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर पूछा, चाचा, किसके आने का समय हो गया है? चाचा गंभीर स्वर में बोले, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। जितना कहा उतना करो। सीधे घर जाओ, बिना पीछे देखे। अब मुझे सच में बहुत डर लगने लगा था। घड़ी देखी तो 6:45 हो चुके थे। इतना समय सिर्फ आने में लग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना तेज कदमों से घर की ओर बढ़ने लगी। अब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। कुछ ही देर चली थी कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अब मुझे माँ की बातें याद आने लगीं। अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैं तेजी से चलने लगी, लेकिन पीछे की आहट भी तेज होती जा रही थी। अब मैं डर के मारे पसीने पसीने हो चुकी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, सुमित्रा। जैसे ही मैंने अपना नाम सुना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं और तेज चलने लगी। फिर दूसरी बार आवाज आई, सुमित्रा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। घबराहट से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे पीछे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत शक्तिशाली ताकत है। तीसरी बार फिर आवाज आई, सुमित्रा। अब मैं गांव की गलियों के पास पहुंच चुकी थी। बस राइट साइड वाली गली में मुड़ना था और फिर मेरा घर था। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि जो कोई भी था, वो अब मेरे बेहद करीब था। जैसे ही मैंने गली में कदम रखा,
मेरे पीछे से किसी ने जोर से एक भारी लकड़ी फेंकी। मैं एक तरफ झुक गई, जिससे मैं उसकी मार से बच गई। डर के मारे मैंने पीछे देखा तो वहां एक काली परछाई खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, हाथ में लाठी पकड़े हुए चेहरा बूढ़े इंसान जैसा था, और उसने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। वो बस एक सेकंड के लिए दिखी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैं भागते हुए घर पहुंची। माँ ने पानी पिलाया और गुस्से से डांटने लगी। मैंने कहा था ना, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। मैंने डरते डरते माँ से पूछा, माँ, वो कौन था? माँ बोली, बेटी, वो हमारे गांव का रक्षक है। कोई उसे बाबा कहता है तो कोई रखवाला। हर गांव का एक संरक्षक होता है जो सबकी रक्षा करता है। लेकिन रात में अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वो उसे सबक सिखाता है, ताकि कोई फिर रात में बाहर ना निकले। तो दोस्तों, आप भी इस गलती से सीखें। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो रात के समय अकेले बाहर मत निकलें। क्या पता आपकी भी मुलाकात गांव के रक्षक से हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल दी एनएस स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। जल्द मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ।